नमस्कार दोस्तों, आपने आज के दौर में एक से एक अमीर इंसान के बारे में सुना होगा। उस दौलत के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाते होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं। बताया जाता है कि उसके पास इतनी दौलत थी कि आज भी लोग उसका सही अनुमान नहीं लगा पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1324 से। उत्तर अफ्रीका के साम्राज्य माली से एक कारवां मक्का के लिए रवाना हुआ। मक्का जाने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन जैसा कारवां माली से निकला था उसकी बात ही कुछ अलग थी। 500 घोड़े सोने से लदे हुए आगे आगे चल रहे थे। 48,000 आम और खास लोग, जिनमें से हर एक ने रेशम का चोगा पहना हुआ था, और उसके साथ चल रहे थे 12,000 गुलाम, जिनके अलावा इस कारवां में ऊँटों का एक जत्था भी शामिल था, जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज थी और इसकी खानों पर भी माली साम्राज्य का अधिकार था। माली का राजा इतना अमीर था कि उसने मक्का जाने से पहले दूसरे राज्यों पर हमला किया ताकि गुलाम इकट्ठे किए जा सके। राजा का नाम था मंसा मूसा। हालांकि मूसा को मंसा और राजा दोनों कहना दोहराव है, क्योंकि माली की भाषा में मंसा का मतलब राजा ही होता है। आज के हिसाब से माली एक छोटा सा देश है, लेकिन 15वीं सदी तक ये बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसमें मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, कीनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया आते थे। इस इलाके में सोने की खदानें थी, जिन्होंने इसके राजा को दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया। आंकड़ों में बात करने से पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं। मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को मंसा मूसा का कारवां मिस्र की राजधानी काहिरा की सीमा तक पहुंचा। यहाँ मूसा ने गिजा के पिरामिड के पास 3 दिन तक अपना कैंप डाला। इसके बाद नील नदी पार करते हुए वो काहिरा में दाखिल हुआ। काहिरा के लोगों ने जब ये कारवां देखा, उन्होंने तुरंत इसकी खबर बादशाह तक भिजवाई। काहिरा के सुल्तान का नाम था अल मलिक अल नासिर। अल नासिर ने अपना एक नुमाइंदा मूसा के पास भिजवाया। नुमाइंदे ने मूसा से कहा, बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मूसा ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ मक्का जाने के लिए आया हूँ, किसी से मुलाकात करने नहीं। मूसा ने इतना सोना बांटा कि बर्बाद हो गई इकोनॉमी। मंसा मूसा अब तक पूरे मध्य पूर्व में फेमस हो चुका था, क्योंकि जहाँ से वो गुजरता था वहाँ सोना बांटते हुए चलता था। उसके बारे में ऐसी बातें चलती थी कि वो हर हफ्ते एक मस्जिद बनवाता था। उसके पास अथाह पैसा था, इतना सोना जितना किसी के पास हो सकता था। इतिहासकार सिहाब अल उमरी के अनुसार दौलत का ऐसा प्रदर्शन मिस्र के लोगों ने कभी नहीं देखा था। उसकी ऐसी शान और शौकत देखकर काहिरा का सुल्तान उससे मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन मंसा मूसा बार बार इनकार करता रहा। आखिर में सुल्तान के नुमाइंदे को इस इनकार की वजह समझ आई। दरअसल सुल्तान से मुलाकात का नियम था कि उसके सामने झुककर सुल्तान के हाथ को चूमना पड़ता था। नुमाइंदे ने मूसा की खूब लानत मलानत की और अंत में उसे सुल्तान से मिलने के लिए राजी कर लिया। मंसा मूसा और सुल्तान की मुलाकात हुई, लेकिन मूसा ने सुल्तान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी सुल्तान ने मूसा को अपने बगल में बैठाया और दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। मूसा ने 7 लाए सोने का एक बड़ा हिस्सा काहिरा वासियों में बांट दिया। बदले में उसे कई सारे तोहफे मिले, जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ गया। कहते हैं कि मूसा ने काहिरा में इतना सोना बांटा कि पूरा शहर सोने से भर गया। सोना अमूल्य धातु थी, मुश्किल से मिलती थी। इसने काहिरा के लोगों को माला माल कर दिया, लेकिन इससे एक दिक्कत खड़ी हुई। इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है, अचानक मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए और रिसोर्सेज उतने ही रहे तो महंगाई बढ़ती है। मूसा ने काहिरा के लोगों में इतना सोना बांटा कि काहिरा में महंगाई रातों रात आसमान तक पहुंच गई और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए लगभग 12 साल का समय लगा। आखिर मंसा मूसा के पास कितना पैसा था? काहिरा से मक्का जाते हुए मूसा माली लौट गया। अब तक उसकी दौलत के किस्से पूरी दुनिया में फैल चुके थे। यूरोप के राज्यों ने उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। यूरोप से लोग सिर्फ इस वास्ते माली आए ताकि ये देख सके कि उसके बारे में जो कहा गया वो कितना सच है। तब दुनिया के इसी हिस्से में ट्रैवल करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कैटलन एटलस कहा जाता था। माली का वैभव देख यूरोप वासियों ने न सिर्फ माली को एटलस में शामिल किया, बल्कि मंसा मूसा की एक तस्वीर इस एटलस में जोड़ी गई, जिसमें उसे एक सोने की गेंद पकड़कर दिखाया गया था। मक्का की यात्रा के बाद ही पहली बार मूसा की कहानी कागजों में उतारी गई। मंसा मूसा साल 1312 में माली की गद्दी पर बैठा। उसके राजा बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मूसा से पहले मोहम्मद इब्न कू माली का एक राजा था। उसकी तमन्ना थी कि वह अटलांटिक महासागर की यात्रा करे। लिहाजा एक रोज वो हजारों गुलामों को लेकर समंदर की यात्रा पर निकला और कभी लौटकर नहीं आया।
उसके बाद मूसा ने माली की गद्दी संभाली। उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया, खूब सारी इमारतें बनवाई, जिनमें से कई मस्जिदें भी थी। टिम्बकटू की जिंगारेबरेर मस्जिद मूसा की बनाई गई मस्जिदों में से एक है, जो 21वीं सदी में भी सही सलामत है। मूसा ने लगभग 25 सालों तक माली पर राज किया। उसकी मौत कब हुई इसका ठीक ठीक ब्यौरा मालूम नहीं है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मौत 1337 के आसपास हुई होगी। इतनी कहानी सुनने के बाद भी एक सवाल अभी रह जाता है कि आखिर मूसा के पास कितनी दौलत थी। मूसा के बारे में अरबी स्रोतों में जो लिखा है, उनके अनुसार हज की यात्रा पर मूसा अपने साथ कुल 18 टन सोना लेकर गया था, यानी जिसकी 21वीं सदी में कीमत बैठती है $975 मिलियन, यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए। लोगों की अमीरी का ब्यौरा देने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार मूसा के पास $400 बिलियन के करीब दौलत थी, यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपए। हालांकि अधिकतर इतिहासकार मूसा की दौलत के इस आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कम दौलत थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रोडोल्फ वेयर कहते हैं कि कल्पना कीजिए एक इंसान के पास कितनी दौलत हो सकती है और उसे 2 से गुना कर दीजिए। मूसा के बारे में सारे ऐतिहासिक आकलन बस इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। कितना अमीर यह आंकड़ों में बयां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये कहानी थी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मंसा मूसा के बारे में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।